अमित मिश्रा पे कुछ इनसे क्वेश्चन पूछूंगा। अभी एक बंगाल में जो स्पीच हुआ था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसमें मतलब जितना एम्स बना हुआ है वो अपने स्पीच में मतलब उनके मुख से यह भी बोले वो कि दरभंगा में भी एम्स बन चुका है, वो चालू हो गया है। यह इस बात पर कितना सच्चाई है? और यहाँ पे एक सोशल मीडिया प्रभारी MSU का जो अमित मिश्रा जी हैं, उनसे हम पूछेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है। देखिए, लगातार जो प्रधानमंत्री हैं वो मिथिला के प्रति, बिहार के प्रति जिस तरह से अमित शाह जी आए थे पूर्णिया में और वो बताए थे जो पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया, ये कहता नहीं पूर्णिया एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ है, लगातार मिथिला स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे लड़ाई भी लड़ता है। अब कल का जो टूल हो रहा है, प्रधानमंत्री का एक वीडियो आप देखिएगा तो वो बता रहे हैं जो बिहार में दरभंगा एम्स चालू हो गया, ये कतई झूठ बात है, फेक बात है। दरभंगा एम्स का जगह भी एक्वायर्ड नहीं हुआ है, अभी तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार जगह तक हस्तांतर नहीं किया है। और एम्स चालू की बात ही तो फेक न्यूज़, फेक बात है। और प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बात अशोभनीय बात है जो उनका जो नेता है, जो दरभंगा से सांसद जीत के जाते हैं, जो विधायक जीत के जाते हैं, उनसे कम से कम ये सवाल पूछना चाहिए, जो दरभंगा एम्स के बारे में स्थिति जानना चाहिए। दरभंगा एम्स को चुनावी मुद्दा के तहत केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तमाम सरकार लटका रहा है। और इस मुद्दा पर हम लोग स्टैंड क्लियर करके 16 तारीख को मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा समरणालय पर अनिश्चित काल के लिए आमरण अनशन पर बैठने जा रही है। जब तक एम्स चालू नहीं होगा, जब तक एम्स का शिलान्यास नहीं होगा, जब तक एम्स के छत का ढलाई नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन मिथिला स्टूडेंट यूनियन तेज रखेगा। आने वाला समय में चाहे लोकसभा चुनाव हो, हम लोग इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके जनता को बताने का काम करेंगे। यदि सरकार हमारी बात नहीं समझता है, सिस्टम हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो हम लोग आने वाला समय में अपना राजनीतिक हिस्सेदारी मिथिला क्षेत्र में सुनिश्चित करके सरकार को एक से एक बजाने का काम करेंगे। आपका सांसद गोपाल जी ठाकुर भी है, वह इस बात पे टिप्पणी की है कि नहीं? देखिए, एक्चुअली आपको बता दो कि मेरा सांसद गोपाल जी ठाकुर नहीं है। हम मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मेरा घर केवटी प्रखंड में हुआ। एक्चुअली दरभंगा की मुद्दा है, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर है। और गोपाल जी ठाकुर इतना फेक आदमी, गोपाल जी ठाकुर इतना जुमलेबाज आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। उनके अपने शिष्य नेतृत्व को वो उनको ये नहीं बताते हैं कि दरभंगा एम्स नहीं चालू हुआ है, खाली पाग माला पहन के सम्मानित करने के लिए जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे एम्स का शिलान्यास लोकसभा चुनाव से पहले हो, नहीं तो जब तक एम्स का शिलान्यास नहीं होगा हम लोग अपना राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। आने वाला लोकसभा चुनाव में गोपाल जी ठाकुर को ईंट से ईंट बनाने का काम करेंगे। अभी बहुत चर्चा हुआ था कि वहाँ का ज़मीन सही नहीं है, जहाँ दरभंगा में एम्स बनने का मतलब काम होगा वहाँ का ज़मीन सही नहीं है। तो आपके सांसद के अंतर्गत या विधानसभा अंतर्गत वहाँ रेयाम चीनी मिल एक है, रेयाम चीनी मिल तो बहुत बड़ा फील्ड है, वहाँ तो 2 एम्स बन सकता है। यह ज़मीन सही रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, हम किसी भी जमीन के एक्वायर्ड की बात नहीं कर रहे। हमारा एक का नाम है कि दरभंगा में एम्स चालू हो, शिलान्यास हो, चाहे कहीं पे हो, चाहे रेयाम चीनी मिल में हो, चाहे सोवन में हो, चाहे DMCH कैंपस में हो, मगर एम्स की ज़रूरत है। यहाँ पे गरीब जनताओं के लिए, गरीब गुरबाओं के लिए एम्स की ज़रूरत है। हमारा स्पष्ट मांग है। हमने इससे पहले भी 2 साल पहले घर घर से ईंटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे के लिए मुहिम छेड़ा था। हमारा स्पष्ट का नाम है कि सरकार शिलान्यास करे, चाहे जहाँ शिलान्यास करे, सोवन में शिलान्यास करे या DMCH कैंपस में, जहाँ पे सरकार को लग रहा है शिलान्यास करे, लोकसभा चुनाव से पहले शिलान्यास करे, ताकि हमारी क्षेत्र का जो आम जनता की बात है वो मुखर आवाज करे। तो आप लोग सुनने हैं बिहार का MSU का सोशल मीडिया प्रभारी अमित मिश्रा के द्वारा ये बयान है। और यह बात कहाँ तक सही है, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये जो भाषण दिए गए हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है, यह सोशल मीडिया प्रभारी अमित मिश्रा के द्वारा ये बयान था। जी धन्यवाद।